गुलाबी नगरी जयपुर का वर्ल्ड फेमस वो महल जो बना है बिना किसी नींव के। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हवा महल की। ये 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। इस महल का निर्माण राजा ने वास्तुकार लाल चंद्र उस्ताद से कुछ इस तरह से करवाया था। जब आप इसे बाहर से देखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की मुकुट की शेप आपको इसमें नज़र आएगी। इसकी खिड़कियाँ बाहर से देखने पर मधुमक्खी के छत्ते की तरह नज़र आती हैं और इसमें है टोटल 1953 छोटी छोटी खिड़कियाँ। इस 5 मंजिला महल में एक भी सीढ़ी नहीं है। 5वीं मंजिल पे जाया कैसे जाता होगा, तो उसका भी बखूब इंतज़ाम किया गया था। उसके लिए बनाया गया था एक रैंप जिस पे चलकर बहुत ही आसानी से आप पहली से 5वीं मंजिल पर पहुंच सकते हैं। आखिर राजा ने इस तरीके के महल का निर्माण करवाया क्यों, तो उसके पीछे है एक बहुत ही बड़ा कारण जो कि जुड़ा हुआ है कल्चर से। क्योंकि यहाँ पर चलती थी पर्दा प्रथा, और पर्दा प्रथा होने के कारण यहाँ की रानियाँ, राजकुमारियाँ, महारानियों को बाहर जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। और उन्हें बाहर की दुनिया दिखाने के लिए राजा ने ये 1953 खिड़कियाँ बनाई, जिससे कि वो आराम से शहर में होने वाले खास ओकेजन्स जैसे कि तीज गणगौर की सवारी या फिर कोई भी निकलने वाली परेड या फिर शहर का आम नज़ारा देखने के लिए रानियों को एक खास तरीका फॉलो करना होता था। जब भी रानियों को इन खिड़कियों से बाहर का नज़ारा देखना होता था तो उनकी 2 दासियाँ उनके पीछे काला कपड़ा लेके खड़ी होती थी। फिर रानी उसके आगे बैठकर बाहर की तरफ देखा करती थी। काला कपड़ा लगाने के पीछे एक बहुत ही खास कारण है। इससे रिफ्लेक्शन नहीं बनता था और बाहर खड़ा हुआ कोई भी इंसान अगर उसकी नज़र खिड़की पे जाती भी तो वहाँ से कुछ भी नजर नहीं आता था, क्योंकि चेहरा बिल्कुल साफ नहीं दिखता था। लेकिन अंदर से बाहर का नज़ारा बहुत ही साफ और क्लियर दिखता था। तो देखिए जरा क्या तरीका निकाला था राजा ने अपनी रानियों को बाहर की दुनिया दिखाने का। ये 5 मंजिला महल बिना नींव के बना है, इसी कारण ये 77 डिग्री के एंगल पे बना हुआ है। इस आलीशान और खूबसूरत महल में महारानियों रानियों के रहने के लिए अलग अलग सेक्शंस थे और वो सेक्शन डिपेंड करते थे उस महारानी या रानी की राजा से क्लोजनेस पे। इस महल में राजा की वो दासियाँ भी रहती थी जिनसे राजा थे बहुत क्लोज, और इस महल में उन सब के ऊपर नज़र रखते थे किन्नर, जो उनका एंटरटेनमेंट भी करते थे, पर साथ साथ राजा के आदेश अनुसार उन सब के ऊपर नज़र भी रखते थे। और ठीक आमेर महल की तरह इस महल में भी राजा के अपनी रानियों के कक्ष में जाने के लिए सीक्रेट दरवाजे होते थे, जिससे कि राजा कौन सी रानी या महारानी के कक्ष में गया है ये दूसरी रानी या महारानी को बिल्कुल भी पता नहीं लगता था। क्या प्लानिंग थी राजा की, क्योंकि शायद राजा के लिए भी बाहर के युद्ध से तो जीत कर आना बहुत आसान होता होगा, लेकिन गृह युद्ध से जीतना तो उनके बस की भी बात नहीं थी। इस महल के एक पार्ट की छत राजा के रंग महल की तरह यूज़ होती थी, जहाँ पर राजा की फेवरेट डांसर्स उनके लिए परफॉर्मेंसेस देती थी। आई होप इस वीडियो में आपको मिली होगी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करके बढ़ा दीजिए मेरा मोटिवेशन भी, जैसे मैं आपके लिए एक और नया इंटरेस्टिंग वीडियो लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप रखिए अपना ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।